नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए मैं यहाँ पर कार्ड मिक्स करने वाली हूँ और सबसे पहले देखूंगी कि आपका प्रेम के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, पार्टनरशिप के मामले में कैसी एनर्जी रहने वाली है। ठीक है, कार्ड को अच्छी तरह मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है आपके सामने ही। और देखिए, यहाँ पर मैं लव रीडिंग करूंगी आपकी। तो जैसा कि टाइटल है प्यार या धोखा, उसके बारे में तो आपको बताऊंगी ही, लेकिन उसके बाद आपके फाइनेंस के बारे में, आपके कैरियर के बारे में, एंजल गाइडेंस आपकी लाइफ के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए क्या होगी, मैरिड लाइफ के लिए क्या होगी, या आपके कैरियर फाइनेंस के लिए क्या होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ। तो चलिए, कार्ड मिक्स कर लिया। अब आगे सबसे पहले निकालूंगी मैं यहाँ की अभी जो भी डेट है, जैसे 22 है आज, 22 से लेके आप अगले पूरे अगस्त, यानी कि अगस्त के लास्ट डेट तक की एनर्जी यहाँ पर आप देख सकते हैं। समझ लीजिए 10 दिन इधर की और अगले महीने की पूरी एनर्जी यहाँ पर आपको बताई जाएगी। कुंभ राशि आप पर वैसे भी 7.5 ही चल रही, बहुत संभाल कर चलने की जरूरत होगी आपको। कुंभ राशि की एनर्जी है स्पिरिट गाइड एंजल्स। किसी भी नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित रखते हुए पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए। बताइए कि अभी से लेके पूरे अगस्त महीने तक की कुंभ राशि वालों की रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहने वाली है। कुंभ राशि वालों की रिलेशनशिप की एनर्जी, कुंभ राशि रिलेशनशिप की एनर्जी, कुंभ राशि रिलेशनशिप की एनर्जी, कुंभ राशि रिलेशनशिप की एनर्जी। चलिए, मैंने 5 कार्ड यहाँ पर निकाल लिए हैं और अभी मुझे इन दिनों ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी में आप इमोशन को थोड़ा सा किनारे रखकर, और पहले था बहुत सारा इमोशन, बहुत सारी प्रॉब्लम, सब चीजें, उससे निकलना चाहते हैं आप, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। खुद की एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो किसी चीज़ की तैयारी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, पढ़ाई करते दिखाई दे रहे हैं, या किसी चीज़ पे रिसर्च करते दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग तरह की एज ग्रुप में एनर्जी हो सकती है, लेकिन आपने इमोशन को रखा है किनारे और अपना सारा कुछ लगा दिया है अपने कैरियर और अपने एम, अपनी सारी चीज़ों के पीछे कि मुझे बड़ा बनना है, आगे जाना है, ग्रोथ करनी है, सब कुछ करना, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल। आप अपने को बैलेंस करके आगे बढ़ने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, क्योंकि आपके ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और वहां पर भी कुछ थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है। कुछ लोग हैं जो आपसे जलते हैं। चलिए, अब ये कार्ड को हटाती हूँ, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। अब देखिए, आया है स्टार्टिंग के महीने में ही डेथ कार्ड। तो अभी जैसे 10 दिन बाकी हैं, उससे लेके मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में रिलेशनशिप के मामले में कहीं ना कहीं किसी चीज़ का तो अंत हुआ है कहीं से, चाहे आपने मूव किया है या आपके पार्टनर ने मूव कर लिया है या कोई और कारण हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर अंत आ गया है, डेथ, खात्मा हो गया किसी चीज़ का। ठीक है, तो अब क्या दिखाई दे रहा है कि ये सब खत्म करने के बाद आप अगस्त महीने की शुरुआत में द फूल का कार्ड आया। जोश में आकर कहते हैं होश न खो दीजिएगा, लेकिन ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आपको समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मित्र हैं जो आपका इस सिचुएशन में साथ भी दे रहे हैं। तो आप एक नई शुरुआत की तरफ मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सब चीज़ का अंत हो गया है। तो आप किसी नई दिशा में, किसी नई हो सकता है कोई नया अट्रैक्शन, नया कनेक्शन बने, उसकी तरफ आप बढ़ते हुए मुझे प्यार से दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों में किसी की तरफ आपका दिल जाएगा। ठीक है, आप उस रिश्ते पे वर्क करना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि अभी इसी महीने में आप उनको जाहिर कर देंगे, सब कुछ बता देंगे, ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ बातें हैं जो दिल में छुपा के रखी हैं और इस मामले को खोना भी नहीं चाहते, तो उस पर वर्क करेंगे। अगर आप लोग मैरिड हैं और वहाँ पर कुछ तरह की समस्या थी, तो वहाँ पर भी धीरे धीरे आप रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की तरफ बढ़ेंगे। और अगर जैसा कि दिखाया कि कोई डिवोर्स वगैरह का मैटर चल रहा था और वो मैटर में अंत हो गया, सब कुछ निकल गया, तो आप एक नई शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गई आपकी एनर्जी। अब देखते हैं कि क्या कारण है। प्यार या धोखा जो टाइटल है, कौन इसमें धोखा दे रहा है, कौन प्यार कर रहा है। कुंभ राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी यहाँ पर देखेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, थर्ड पार्टी देखेंगे। ठीक है, कुंभ राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी बताइए डिवाइन एंजल गाइडेंस दीजिए। कुंभ राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी, कुंभ राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी,
कुंभ राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी, कुंभ राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी। तो देखिए कहीं ना कहीं मामले का जो अंत हो गया है, तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं उनकी शादी वादी का मामला दिखाई दे रहा है। कुछ समय चक्र ऐसा घूमा है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। उन्होंने, वो भी आपको खोना नहीं चाहते थे, बहुत कुछ नहीं बता रहे, लेकिन उन्होंने इस सब चीज़ों को वक्त पे छोड़ दिया। शायद कुछ एफर्ट्स की चीज़ें नहीं हो पा रही थी, लंबे समय तक उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें शायद उस तरह से नहीं हो पाती हैं और आप दोनों का यूनियन शायद ना हो पाए। बीच में हो सकता है कोई एज ग्रुप की डिफ़िकल्टी है या धर्म की डिफ़िकल्टी है या कुछ और सिचुएशन है, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। अभी वो सब चीज़ें भी निकालूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हेरोफेंट कार्ड आया है तो साफ साफ दिखाई देता है कि शादी का मामला है। अब देखिए इसको दो तरह की एनर्जी में लिया जा सकता है। कुछ लोगों का जो मैंने बताया कि डिवोर्स का मैटर चल रहा था, कोर्ट तक गया और वहाँ पर शादी के मैटर में जाके अलगाव की स्थिति आई, तो एक कोर्ट का कार्ड भी दिखाई देता है। यहाँ पर एक जज बैठा हुआ है जो यहाँ पर आपको एक बता दिया कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक सूचना मिल गई। तो लेकिन अगर जो आप बहुत यंगर हैं, जहाँ पर टूटने की या अलग होने की सिचुएशन नहीं थी कुंभ राशि वालों में, वहाँ पर आपके पार्टनर ने एफर्ट्स तो किया शादी करने के लिए, लेकिन सिचुएशन नहीं हो पाई, तो उन्होंने आपको एक दोस्ती का ऑफर दिया कि हाँ मतलब रखते हैं आपस में। यहाँ पर थर्ड पार्टी सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में। तो अभी मैं यहाँ पे क्लियर कर सकती हूँ कि वो थर्ड पार्टी की तरफ जाएंगे नेक्स्ट एक्शन में या आपकी तरफ। वैसे आपने, ये नहीं कहूँगी कि कुंभ राशि में जितने लोग हैं सबने अपने पार्टनर से रिश्ता तोड़ ही लिया है, क्योंकि एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। किसी किसी से मैच होगी, किसी से नहीं मैच होगी। अगर मैच नहीं होती जबरदस्ती फिट ना करें, जो एनर्जी मैच होती है उसको सुने, उससे अपनी गाइडेंस लें। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है, देखिए कोई करेक्ट डिसीजन, वही शादी का मैटर साफ दिखाई दे रहा है। देखिए वहां पर भी कुछ डिसीजन लिया है, लेकिन थोड़ी बहुत नाराजगी थर्ड पार्टी के साथ भी दिखाई दे रही है। देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। पार्टी थर्ड पार्टी में है अगर, तो उसके बाद वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, उनकी तरफ जाएंगे, आपकी तरफ जाएंगे। देखिए बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई और यहाँ आ गया टू टावर कार्ड। तो कुंभ राशि वालों, कितना भी मैं अच्छा निकालने की कोशिश करूं, पहले भी कार्ड आया, डेथ कार्ड आया, अभी टावर कार्ड आया, तो कोई ऐसी सिचुएशन या चीज़ें हुई हैं जिसमें लड़ाई झगड़े करके आप दोनों लोग अलग अलग दिशा की तरफ चले गए हैं और बाउंड्री बना ली गई है। तो सिचुएशन में कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। लव रिलेशनशिप में बहुत कुछ हैपनिंग इतनी अच्छी इस 1 महीने 10 दिन में नहीं हो रही है। तो चलिए जाने देते हैं, डिवाइन गाइडेंस लेते हैं, क्या करना चाहिए आपको। डिवाइन भी कह रहे हैं कि ये जो स्टक एनर्जी है, कोई बंदा अगर इन आउट कर रहा था, ये देखिए फिर से बॉटम ऑफ द डेक में साफ साफ थर्ड पार्टी। तो अगर किसी के जीवन में थर्ड पार्टी थी, वो कभी आ रहा है कभी जा रहा है, तो कभी बहुत प्यार से बात कर ले रहा है, फिर कुछ ऐसा हर्ट कर दे रहा है, दुखी कर दे रहा है। जब मन करता है तो मिल लेता है, जब मन करता नहीं मिलता है, तो आप हर्ट होते चले गए। बिल्कुल डिवाइन ने साफ कर दिया कि इससे निकल जाना ही बेहतर है। हैंगमैन रिवर्स, ऐसे आप उलझे हुए थे, इससे बाहर निकल गए हैं, ठीक है। द हैंगमैन रिवर्स बताता है थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, आपके लिए निकलना ही बेहतर है। चलिए जिंदगी में आगे, जैसे दिखाई दिया था कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी प्रेम की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। कुछ नया आपके लिए बेहतर ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आपको सच्चा प्यार मिले जीवन में। चलिए आपका फाइनेंस का देखते हैं, कुंभ राशि वालों की फाइनेंस की सिचुएशन। क्या बात है, कहीं तो पॉजिटिव होना ही चाहिए। कुंभ राशि की फाइनेंशियल सिचुएशन, कुंभ राशि की फाइनेंशियल सिचुएशन, कुंभ राशि की फाइनेंशियल सिचुएशन। एक कार्ड अभी मैं और निकालूंगी। कुंभ राशि की फाइनेंशियल पैसे को लेके,
ठीक है, देखिए मनी मैटर के मामले में, फाइनेंस के मामले में कोई ना कोई ऑफर आएगा, आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ पुराने लोग, होता नहीं कि बहुत पहले के जानने वाले मित्र हैं या काम में कहीं कोई पुराना है, उसका सपोर्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, और देखिए शुरुआत से ही यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, नाइट ऑफ वॉन्ट्स दिखाता है कि कुछ भी हो, आप बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए पॉजिटिव एनर्जी के साथ ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मनी मैटर के मामले में ग्रोथ दिखाई दे रही है। पिछले समय में जो कुछ समस्याएं थी, परेशानियां थी, अगर आपने कुछ दिक्कत देखी तो वहाँ पे आपने बहुत परिश्रम किया है, तो डिवाइन आपसे प्रसन्न है। देखिए पीले रंग का बड़ा स्टार डिवाइन को दिखाता है, छोटे छोटे स्टार है एंजल को दिखाते हैं। आप जिस भी धर्म को मानते हैं मान सकते हैं, मैं मानती हूँ कि भोले बाबा की कृपा हुई यहाँ पर, और बंजर जमीन में भी फूल निकल आए। तो मेहनत किया आपने, तो अब उसका फल आपको मिलने वाला। 10 स्टार कार्ड दिखाता है रिकंसिलेशन, यानी कि किसी भी चीज़ का दोबारा से शुरुआत होना, ग्रोथ करना। ठीक है, कोई ना कब दिखाता है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो बहुत सारी बातें आपके दिल में छुपी हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, पैसे जोड़े हैं आपने, बनाए हैं, कुछ और प्लान कर रहे हैं कि भाई बहुत और अच्छा करना है, लेकिन मनी मैटर तो आते हुए दिख रहा है। लेकिन मंथ के लास्ट में जाके इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां मनी मैटर के मामले में आप उठा लेने वाले हैं कि आपको लगेगा भाई बर्डन तो बहुत भारी हो गया, कैसे किया जाए। तो आपने बहुत सारा मनी मैटर का बोझ उठा रखा है। ठीक है, द हैंगमैन रिवर्स फिर आया है। तो बहुत सारी उलझनों से आप महीने के अंत में निकलते हुए बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। तो ये अच्छे कार्ड आए हैं यहाँ पर। तो सिचुएशन ऐसी है कि सुधार होने की ही स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर आपके कैरियर और काम के मामले में, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें क्या होने वाला है। देखिए कार्ड अपने आप से उछल के आया तो मैं रख लेती हूँ। रात रात आप जाग नहीं रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग का दही मत कीजिए, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितना पॉजिटिव एनर्जी से सोचेंगे वही चीज़ें तो आपके सामने आएंगी। अगर कुछ सिचुएशन ख़राब नहीं है और आप बहुत निगेटिविटी अपने माइंड में लाएंगे तो ये आपके लिए बेहतर नहीं है। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा। कुंभ राशि वालों का कैरियर और काम, देखिए काम के मामले में आपको अच्छा पद मिल रहा है, अच्छी जगह मिल रही है, आप काम कर रहे हैं। बस थोड़ा सा एरोगेंट, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ईगो को थोड़ा किनारे रखिए। ठीक है, काम और कैरियर के मामले में कुंभ राशि आपको शुरुआत, देखिए मैं बताने क्या चली इस कार्ड के बारे में कि पूरा सब उठा पटक मच गया, जंप करके कैमरा ही नीचे चला गया। तो मैंने उसको रखा है। फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि देखिए द फूल की एनर्जी है, जोश में आकर होश खोने वाला काम मत कीजिए, नहीं तो जैसे अभी मेरे साथ हुआ ना कि कैमरा नीचे चला गया, कुछ भी उल्टा पुल्टा हो गया। तो अगर कोई गाइडेंस दे रहा है या मैं ही गाइडेंस दे रही हूँ तो ध्यान दीजिए, कुछ भी काम करने से पहले अगर जैसे अभी महीने की शुरुआत में कोई नया काम आपकी तरफ आता है तो बहुत सोच समझ कर, विचार करके उसके बारे में जानकारी लेकर ही आगे बढ़ना है। जोश में आकर होश नहीं खोना है। पता चला आप जोश में आगे बढ़ गए, अब आगे देखिए समुद्र, पैर रखेंगे और नीचे गड्ढे में धड़ाम से गिरे, जैसा अभी कैमरा गिर गया। तो ऐसी सिचुएशन देखिए इसी कार्ड पे आई है। तो आगे मैं देखती हूँ कि और कैरियर में कैसा रहने वाला है। संभाल कर चलने की ज़रूरत होगी आपको। लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। मंथ के लास्ट में जाकर कुछ ना कुछ मामला ऐसा हो सकता है जहाँ पर किसी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, अलगाव की स्थिति आ सकती है। तो अभी से संभाल कर रहिए। जैसे मैंने कहा कि बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट मत कीजिए, नहीं तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है। अब मैं यहाँ पर देख लेती हूँ कि ऐसा क्या होगा। द टावर कार्ड है। देखिए जब टावर कार्ड आता है तो मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, काम के मामले में कहीं पर हैं, बहुत बार ऐसा कार्ड आने पर ये होता है किसी कंपनी या फैक्ट्री में आग लग जाना या किसी तरह की और चीज़ें हो जाना, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद हो जाना, या आप ड्राइव कर रहे हैं, मतलब आग लगने की संभावना या रिश्तों में आग लगने की संभावना, ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो आपको थोड़ा संभाल कर चलने की ज़रूरत होगी। फिर भी देखती हूँ ये कार्ड क्यों आया है, क्या होगा ऐसा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज़ में आप ही अकेले मेहनत कर रहे हैं, यहाँ भी लगे हुए हैं, वहाँ भी लगे हुए हैं। तो हो सकता है कि आपको लगे कि लोग टारगेट कर रहे हैं आपको, आप और सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। उस चीज़ में, उस चक्कर में आकर किसी से आपका वाद विवाद हो जाए, ऐसा हो सकता है सिचुएशन।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड आया तो डिवाइन कहते हैं पेशेंस रखिए, शांति के साथ आगे बढ़िए, मैं आपका हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, आपका काम बनाने में तैयार हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है जितना आपने एक टारगेट बनाया है वहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके कैरियर का मामला। अब देखते हैं हेल्थ कैसी रहने वाली है। कैरियर गाइडेंस के लिए 2 कार्ड निकाल लेती हूँ। कैरियर गाइडेंस के लिए देखिए, कुछ नए काम तो आपकी तरफ आएंगे, तो आपको कहीं ट्रैवल करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है अपने शहर से किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, ठीक है। तो सब ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, काम ही आपका जीवन है, काम ही वर्ल्ड है, दुनिया है आपकी, तो बस इसमें लगे रहिए और डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, नए नए काम आपकी तरफ आते रहेंगे, मनी मैटर भी आता रहेगा। चलिए देखते हैं कुंभ राशि वालों की सेहत कैसी रहने वाली है। हेल्थ के लिए हेल्थ कैसी रहेगी? देखिए, थोड़ी समस्या, कुछ दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा एक कार्ड और निकालो फिर मैं बताता हूँ। कुछ बीमारी, कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्याएं हैं जिसके पीछे आप लगे हुए हैं, लेकिन वहां पर अभी थोड़ा राहत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि चिंता मुझे दिखाई दे रहा है, मानसिक चिंता आपको अधिक है। दुनिया खुश है, आप खुश नहीं हैं, कहीं पड़े रहना पड़ता, तो सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखना, क्योंकि ये कार्ड जो है इतना अच्छा नहीं आया है, किसी चीज़ के पीछे पड़े जिसमें उतनी राहत नहीं मिली है, तो हेल्थ का ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, मीडियम दिखाया, ठीक है। चलिए, ये तो थी आपकी कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग। अब आपके लिए मैं यस नो का कार्ड लास्ट में निकालूंगी, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, यहाँ पर तो किसी से मैच हो रहा है, किसी से नहीं मैच हो रहा है, कोई यंगर है, कोई मीडियम एज का है, कोई ओल्डर है, तो सबसे मैच करना तो नामुमकिन ही होता है। लेकिन बात ऐसी है कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, खुद के कोई सवाल है कैरियर को लेके, फाइनेंस को लेके, जॉब वगैरह को लेके कि सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, यहाँ पर मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये लड़की को प्रपोजल दूँ तो अच्छा होगा कि नहीं होगा, मेरा रिश्ता ठीक होगा नहीं होगा, हम दोबारा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोई भी तरह के क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हैं जिसका उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि देखिए 7.5 चल रही है, तो रिश्तों को लेकर उतार चढ़ाव तो पक्के होने ही होने होते हैं। किसी भी राशि पर जब 7.5 आती है तो शनि का न्याय का समय होता है, जो भी आपके कर्मा होंगे पिछले जन्म से लेके अभी के, उसका वसूली यहाँ पर देनी ही पड़ती है आपको। तो शनिवार को मंदिर जाएं आप, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं, ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें, ओम शम शनैश्चराय नमः। और सबसे बड़ी बात, किससे प्रसन्न होते हैं शनिदेव? आप शनि की राशि भी हैं, तो आपको जरूर करना चाहिए। देखिए, शनिदेव को झूठ बोलना नहीं पसंद है, शनिदेव को चोरी चकारी, गलत बात, कोई ऐसे काम पसंद नहीं है, ठीक है। गरीबों को दबाना पसंद नहीं है। जब आप गरीबों की मदद करेंगे, एकदम साफ सुथरा जीवन जिएंगे, अच्छा, नॉन वेज हो गया, ड्रिंक हो गया, किसी तरह का नशा हो गया, बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं पसंद है। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचकर रहेंगे, ठीक है, तो ये समय आपका ठीक जा सकता है, फिर आपके साथ बुरा नहीं होगा, नहीं तो थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं। तो जैसा मैंने कहा कि कोई भी उठापटक सिचुएशन चल रही है, तो अगर आप मुझसे स्टोन लेना चाहते हैं, देखिए मैंने स्टोन धारण किए हुए हैं, ये भी सब स्टोन रखे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए शनि का स्टोन है, एमेथिस्ट, ठीक है। ये माइंड सोल बॉडी दोनों को अच्छा रखता है, साथ में नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा करता है, काम के बिजनेस के मामले में आगे बढ़ाता है, धन के मामले में आगे बढ़ाता है। ये शिट्रिन है, ये भी गुरु का स्टोन है, ये भी धन के मामले में आगे बढ़ाता है। रुद्राक्ष हैं, ठीक है, सबको अलग अलग कुंडली देखकर रुद्राक्ष दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टोन्स हैं। ये आपका रिलेशनशिप गड़बड़ है तो उसके लिए पहना जाता है, या भी जैसे आप किसी ऐसी फील्ड में हैं, चाहे फिल्म लाइन की या किसी भी लग्जरी की फील्ड में काम कर रहे हैं, या एस्ट्रोलॉजी जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसा कुछ है तो इस चीज़ को धारण करना चाहिए। ये ब्लैक स्टोन निगेटिविटी से बचाता है, ये भी निगेटिविटी से सेव करता है, ठीक है। तो इस तरह के स्टोन अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरोट रीडिंग या कुंडली विश्लेषण या कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, कोई भी गाइडेंस है तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। नंबर आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से कार्ड को मिक्स करते हैं, और अगर आपके मन में कोई सवाल दुविधा रह गई है तो यस और नो का कार्ड मैं यहाँ पर आपके लिए निकालूंगी। मन में सवाल दोहराइए, जिस भी डिवाइन को मानते हैं उनको ध्यान में लाइए। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए कार्ड यहाँ पर आया है यस। जो भी आपने पूछा उसका उत्तर यस में मिला है, करेक्ट डिसीजन। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देख के निकल मत जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।